क्लास 6 व्याकरण चैप्टर 15 वाच्य अर्थात वॉइस। ठीक है, अभी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे वॉइस मतलब हम लोग का जो जब हम लोग कोई भी सेंटेंस का जब कुछ चीज़ का हम प्रयोग करते हैं और वह टेंस वह सेंटेंस कौन सा है, एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। अब लोग इंग्लिश ग्रामर में भी देखते हैं ना, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस में है। ओके, तो क्रिया किसी वाक्य का मूल आधार होती है, परंतु सभी प्रकार के वाक्यों में क्रिया का रूप सदा एक समान नहीं रहता। वाक्य में क्रियाकर्ता या कर्म के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। तो हम लोग इससे पहले हम लोग क्रिया चैप्टर हमने पढ़ चुका है कि जिस सबसे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, लेकिन क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार वह परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो बदलती रहती है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। अंकुर साइकिल चलाता है, उनसे पढ़ा नहीं जाता। रजनी नाच रही है, सीमा के द्वारा सब्जी काटी जा रही है। तो अंकुर साइकिल चलाता है, रजनी नाच रही है और उनसे पढ़ा नहीं जाता, सीमा के द्वारा सब्जी काटी जा रही है। तो ये जो है सीमा के द्वारा सब्जी काटी जा रही है, ये जो है पैसिव वॉइस मतलब और ये जो है सिंपल वाला जो है जिसे अंकुर साइकिल चलाता है वह एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में पहले और दूसरे में कर्ता प्रधान है, तीसरे में भाव प्रधान है, चौथे में कर्म प्रधान है। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य में कभी कर्ता को, कभी कर्म को और कभी भाव को प्रधानता दी जाती है। इसे ही वाच्य कहा जाता है। ठीक है, वाच्य इसे ही वॉइस, ठीक है, वॉइस कहा जाता है। क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म अथवा भाव, वाच्य कहलाता है, उसे ही वाच्य। तो आप लोग देखना कभी सेंटेंस में क्रिया का वह रूप, उसमें वर्ब को सबसे पहले देखना, वर्ब को सबसे पहले देखना कि उससे ही पता चलता है कि वाक्य में कौन सब्जेक्ट मेन होता है कि ऑब्जेक्ट मेन है। ठीक है, उसमें अथवा भाव, तो वही जो है क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म अथवा भाव, वही वाच्य कहलाता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं वाच्य के भेद। काइंड्स ऑफ वॉइस। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस, इसमें कर्ता प्रधान होता है, अतः क्रिया के लिए वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। कर्तृवाच्य में सकर्मक एवं अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे मंत्री जी ने अपने भाषण में कई मुद्दे उठाए। मैं रोज़ शाम को 1 घंटा खेलता हूँ, विराट कोहली शतक नहीं लगा पाया। इन वाक्यों में मंत्री जी, मैं और विराट कोहली करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मंत्री जी ने अपने भाषण में कई मुद्दे उठाए। मैं रोज़, मैं भी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, और मंत्री जी भी यहाँ पे कर्ता। तो वाक्यों में इन्हीं के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया था, यहाँ कर्तृवाच्य का प्रयोग है। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा मेन है, सब्जेक्ट अथवा सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट मतलब जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वही है सब्जेक्ट। इसको सिर्फ आप डेफिनेशन से ही आप लोग समझ जाएंगे सब्जेक्ट किसे। अगर बाद में ये मत बोलिएगा कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट कर्ता मतलब जो जिसके विषय में कहा जाता है वही सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के विषय में कहा जाता है वह प्रेडिकेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। इसमें कर्म प्रधान होता है, मतलब ऑब्जेक्ट कर्म हो गया ना, कर्म प्रधान होता है, अतः इसमें क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे माताजी के द्वारा सेब काटा गया, राजन के द्वारा रोटी खाई गई, दशहरा मनाया जाता है, बंगाल में दुर्गा पूजा की जाती है। तो ये जो है कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। तो राजन के द्वारा रोटी खाई गई,
राजन ने रोटी खाई। अगर 2 सेंटेंस में बोले राजन ने रोटी खाई तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो उसका अगर पैसिव वॉइस में करेंगे तो राजन के द्वारा रोटी खाई गई, ऐसा। ठीक है। भाववाच्य 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 इम्प्रेशनल वॉइस। ठीक है, इम्प्रेशनल वॉइस जिन वाक्यों में क्रिया का भाव प्रधान होता है, जिन वाक्यों में क्रिया का भाव प्रधान होता है। नेक्स्ट है भाववाच्य इम्प्रेशनल वॉइस जिन वाक्यों में क्रिया का भाव प्रधान होता है वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे उनसे लिखा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। तो यहाँ जो क्रिया का भाव है, क्रिया का भाव होता है। ठीक है, तो इम्पर्सनल भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस। ओके। विशेष भाववाच्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है। इसमें मुख्यतः आकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। पर्यायवाच्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होती है। ठीक है। वाच्य परिवर्तन चेंज ऑफ वॉइस। अभी देखते हैं यहाँ पे वाच्य वॉइस कैसे हम लोग चेंज करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य परिवर्तन करना। रीना पुस्तक पढ़ती है, रीना के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो अक्सर इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो रीना पुस्तक पढ़ती है एक्टिव वॉइस है, कर्तृवाच्य है, तो इसको कर्मवाच्य में बदलिए। रीना के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अभी गाना गाता है, अभी के द्वारा गाना गाया जाता है। पिताजी दफ्तर जाते हैं, पिताजी के द्वारा दफ्तर जाया जाता है। तो इस प्रकार से लोग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इतना ही सिर्फ जानना है कि किस प्रकार से उसका चेंजिंग होता है। लड़की सोती है, लड़की से सोया जाता है। सरला नहीं लिखती, सरला से लिखा नहीं जाता। इस प्रकार का जो है ये, इसी को आपको एक 2-3 बार आप लोग इसको रीडिंग कीजिए और उसे अच्छी तरह से लिखने के अभ्यास कीजिए। ठीक है, और जितने भी इधर क्वेश्चन आंसर्स है उसे आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। पढ़ के इसे ज़रूर ढूंढ जाइए, सभी बुक्स में मिलेगा। ठीक है, अगर जो नहीं बन पाता है उसको व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो।